दिलावर प्लीज आप मेरी बात सुने, मेरा यकीन करें, मैं बेकसूर हूँ। तुम्हारा यकीन करूं, तुम पे एतबार करूं, जिसने मेरी इज्जत का दिवालिया निकाल दिया, जिसने मेरी मोहब्बत का जरा भी ख्याल नहीं रखा। सारा कसूर तो खुद मेरा अपना है, जब मैंने तुम जैसी शर्मनाक, घटिया और बेगैरत औरत को इस घर की इज्जत बनाया और फिर तुम ही से वफा की उम्मीद रखी। नहीं दिलावर, मुझ पे तहमत मत लगाइए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे आपकी इज्जत खराब हो। तो फिर ये सब क्या है? मेरे ही घर में रहकर तुम सारी सारी रात उस बेगैरत शानी से बातें करती रही हो, दिन में कितनी कॉलें तुम मुझसे करती रही हो, हर चीज मौजूद है इसमें, और फिर तुम उसी चीज को जुटला रही हो। दिलावर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैं वक्ती तौर पर बहक गई थी, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। सांप की फितरत में सिर्फ डसना है, और वो इससे कभी भी बाज नहीं रह सकता। मैं तुम्हें अगर आज माफ भी कर दूं तो तुम अपनी फितरत से बाज तो नहीं आओगी, और अब जबकि तुम्हारी फितरत मुझ पर आया हो चुकी है, तो फिर मैं तुम पर दोबारा इतबार करने की गलती कैसे कर सकता हूं? मैं तुम्हें तलाक देता हूं, मैं तुम्हें तलाक देता हूं, मैं तुम्हें तलाक देता हूं। मैंने तलाक के कागजात पर दस्तखत कर दिए, और मैं थोड़ी देर के लिए घर से बाहर जा रहा हूं। जब वापस आऊं तो तुम अपने इस बेवफा चेहरे के साथ मुझे इस घर में नजर मत आना। एक्सक्यूज मी, शानी आपका नाम है? जी मैं ही शानी हूँ। दिलावर एक फोन कॉल पे बिजी हैं, आप बैठिए। ओके। आप कुछ लेंगे? नहीं जी बिल्कुल। अरे जनाबे वाला, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, मैं आज ही आपको ऑनलाइन ट्रांसफर कर देता हूँ। जी बहुत बेहतर, ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाँ भाई शानी, क्या हाल है तुम्हारे? काम तो ठीक ठाक चल रहा है ना? जी अल्लाह का शुक्र है। अच्छा यार, अब काम की बात कर लें। एक्चुअली मुझे एक अच्छा सा प्लॉट चाहिए अपनी बेगम के लिए, लेकिन जरा जल्दी। बिल्कुल निकलवा देंगे सर, आपको कहाँ चाहिए बताइए। यार मेरा ख्याल है फेज 2 सही रहेगा, और वैसे भी हमारी बेगम को वही एरिया ज्यादा पसंद है। कितना वक्त लग जाएगा इस काम में? जी मैडम 1 माह तक। नहीं नहीं, 1 माह तो बहुत ज्यादा है, आप थोड़ा जल्दी कर दीजिए, दिलावर को दुबई भी जाना है। आप फिक्र मत करें, मैं ये काम जल्द अज जल्द निपटा दूंगा। तो यार फिर तुम आज ही से इस काम पर लग जाओ, क्योंकि मैं बहुत जल्द से जल्द अपनी बेगम के लिए वहाँ एक बहुत जबरदस्त सा बंगला बनाना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, आज से क्या, मैं तो अभी से इस काम पर लग जाता हूँ। थैंक यू, दैट्स ग्रेट। अच्छा तो मैं इजाजत चाहूँ? अरे यार चाय तो पीते जाओ। नहीं सर, फिर कभी सर। थैंक यू डियर। लीजिए, आपके लिए बंगले का भी बंदोबस्त हो गया, और इंशाल्लाह ऐसा जबरदस्त बंगला बनेगा कि दुनिया देखेगी। दिलावर, आप कहाँ इस लड़की के चक्कर में पड़ रहे हैं? ये वक्त जाया करेगा, हमें किसी बड़े स्टेट एजेंट से मिलना चाहिए। अरे यार, आप नहीं जानते इन डीलरों को जो बड़े बड़े ऑफिसेज रखते हैं। अरे बाबा, इनके कमीशन और दूसरे झंझट बहुत हैं। ये लड़का मेरे लिए 2 साल से काम कर रहा है, मैं इसे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। हमारे लिए ये यकीनन एक बहुत अच्छा प्लॉट निकाल देगा, और वैसे भी इसको जितना कमीशन दो खामोशी से चुपचाप रख लेता है, एक लफ्ज भी नहीं बोलता। आप पूरे के पूरे बिजनेसमैन हैं, हमेशा अपना मुनाफा सोचते हैं। ए लो, तुमने भी इल्जाम हमें पे धर दिया। वाह भाई, अब हम जाएं तो जाएं कहाँ?
अस्सलाम वालेकुम। जिशान मलिक साहब बात कर रहे हैं? जी अर्ज कर रहा हूँ। सर आपका एक प्लॉट है फेज 2 में B10 के नंबर पर। मुझे पता चला कि आप वो बेचना चाह रहे हैं। जी हाँ, मूड तो है। एक्चुअली ये प्लॉट मेरे क्लाइंट की ना पसंद के मुताबिक है, तो मैं ये सोच रहा था कि अगर आप मुझे बता दें तो मैं उनको विजिट कराकर इस सिलसिले को आगे बढ़ा सकूं। आप मुझे डिमांड बता देंगे? देखिए जी, आप अगर इस फेज में काम कर रहे हैं तो आपको मार्केट प्राइस का तो अंदाजा होगा। जी जी, इससे तो मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई डिमांड है तो मुझे बता दीजिए। सही? देखिए मेरी डिमांड तो 1.5 करोड़ है। 400 गज का कॉर्नर प्लॉट है और लोकेशन तो आपने देखी ही होगी। जी जी जी, लोकेशन तो मैं देख चुका हूँ। बस इतना पूछना था कि क्या डिमांड में थोड़ी कमी बेशी हो सकती है? देखिए आप ऐसा करें कि पहले प्लॉट पार्टी को दिखा लें। अगर पार्टी को प्लॉट पसंद आता है तो बैठ के देख लेंगे जो भी होगा। जी बहुत बेहतर हो जाएगा। मैं पार्टी को विजिट कराने के बाद आपसे बात करता हूँ। ओके सर? ओके। हेलो, अस्सलाम वालेकुम दिलावर साहब। वालेकुम अस्सलाम शानी। कोई प्रोग्रेस, कोई बात बनी कि अभी तक तलाशी जारी है? जी जी जी, बस इस सिलसिले में आपको फोन किया है। एक्चुअली प्लॉट देख लिया है और काफी बेहतरीन लोकेशन पर है। मैं तो चाहूंगा कि आप उसको विजिट कर लें। मैं वहीं पर ही हूँ, आप आ सकते हैं तो आ जाएं। जबरदस्त। यार इस वक्त चलो मैं 1 घंटे तक पहुंचता हूँ। तुम मुझे एड्रेस सेंड कर दो। हाँ मैं आपको भी सेंड कर देता हूँ। खुदा हाफिज़। ओके। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ये है वो शाहकार जिसका था आपको इंतजार। अरे शानी यार, इस दफा तुमने तो कमाल कर दिया। बस सर आपके नसीब लगता है बहुत अच्छे ना। इस इलाके के अंदर इस तरह का प्लॉट मिल जाना बहुत मुश्किल बात है। दिलावर, मुझे ये प्लॉट पसंद है। लो भाई, अगर ये आपको पसंद है तो हमें भी पसंद है। शानी यार, इस प्लॉट के मालिक के साथ हमारी कल शाम में मीटिंग फिक्स करो। कोई मसला ही नहीं है सर, मैं इनके मालिक से जो है मीटिंग फिक्स करता हूँ, फिर आपको मिलवा देता हूँ। और हाँ, बल्कि एक काम करना चाहिए, आप इसका टोकन मनी अपने साथ रख लीजिएगा। वो प्रॉब्लम ये है ना कि इसके खरीदार काफी हैं। अरे भाई, अब इस प्लॉट के सिर्फ खरीदार हम लोग हैं, क्योंकि ये प्लॉट हमारी बेगम की पसंद है। जी थैंक यू वेरी मच शानी। ये लें जनाब, कागजात चेक कर लीजिए और तसल्ली भी कर लीजिए। बहुत शुक्रिया आपका। कागजात तो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। मलिक साहब, अब ये प्लॉट आपका नहीं रहा, अब ये हमारी बेगम साहिबा का हो गया। आप बस इतना बता दें कि आप हमें इसमें रियायत कितनी करेंगे। देखें जनाब, मार्केट प्राइस का तो आपको पता ही है और मेरे पास पार्टियां भी बहुत आई हैं, लेकिन आप चूंकि ये प्लॉट अपनी बेगम को तोहफा दे रहे हैं, इसलिए मैं आपसे इसके फाइनल, बिल्कुल फाइनल 1 करोड़ 40 लाख रुपए। लेकिन चूंकि ये प्लॉट अब हमारी बेगम साहिबा को पसंद आ गया है, तो मैं मजीद बहस मुबाहिसा इस पर करना मुनासिब नहीं समझता। मैं ये 1 लाख रुपए का चेक टोकन मनी है। 50% पेमेंट आपको 2-3 रोज में मिल जाएगी और बाकी पेमेंट इंशाल्लाह रजिस्ट्री पर आपको मिलेगी। ठीक है, बल्कि बिल्कुल ठीक है। मुबारक हो दिलावर साहब। अरे यार, इस मुबारकबाद के सही मुस्तहिक तो तुम हो, क्योंकि ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है। क्या बात कर रहे हैं सर, ये तो मेरा काम है। बल्कि खुशनसीब तो आप हैं कि आपने जो चाहा आपको मिल गया। ये तो है। मलिक साहब, अभी इजाजत चाहिए। श्योर।
बहुत शुक्रिया आपका। मुबारक हो आपको, बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। ओके सर। ओके जी। जी जी शेख साहब जी, बहुत बेहतर। मैं कल ही फ्लाइट पकड़ के दुबई आ जाता हूँ। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ? वही दुबई वाला मामला। मुझे शायद कल दुबई जाना पड़े। कितने रोज के लिए? ये तो मुझे खुद भी अंदाजा नहीं, वहीं जाकर पता चलेगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि 10-12 रोज तो कम से कम लग ही जाएंगे। और यहाँ जो टोकन किया हुआ है उनको पेमेंट भी तो देनी है परसों। अरे तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं तुम्हें चेक बना के दे जाऊंगा, तुम वो शानी को दे देना। बल्कि मैं अभी उससे फोन पे बात करता हूँ, पूछता हूँ कि किसके नाम पे चेक बनेगा। हेलो। हेलो शानी, वो चेक किसके नाम पे बनना है? दरअसल मुझे शायद कल दुबई जाना पड़ जाए और 10-12 रोज के बाद लौटूंगा। तुम चेक कल घर से ले लेना। वो चेक बनेगा जिशान अहमद मलिक के नाम। ठीक है, वो तुम उनसे शनाख्ती कार्ड की कॉपी ले लेना और घर से चेक ले लेना और उनको डिलीवर कर देना। यार मैं चूंकि 10-12 रोज के बाद लौटूंगा, मैं नहीं चाहता कि मलिक साहब से कोई मिस कमिटमेंट हो। जी ओके सर। वो दिलावर साहब, वो हाँ हाँ बोलो। दिलावर साहब, वो कमीशन के पैसे, थोड़े से पैसे अगर पहले मिल जाते तो अच्छा था। अरे यार तुम्हारे पैसे को भागे थोड़ी जा रहे हैं, वापस आकर मैं तुम्हारा सारा हिसाब क्लियर कर दूं। चलिए जैसी आपकी मर्जी। ठीक है, तो फिर कल तुम चेक ले लेना। ओके सर, मैं आता हूँ। डील अभी हुई नहीं और इन साहब को कमीशन भी बढ़ गई। तुम कल शानी को चेक दे देना और शनाख्ती कार्ड की जो कॉपी लेकर आए, जो उस पे नाम लिखा हो वही नाम तुम चेक पर लिख देना, मैं साइन करके तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, लेकिन आपका जाना क्यों जरूरी है? अगर जरूरी ना होता तो मैं तुम्हें हरगिज ना छोड़ता, लेकिन नेक्स्ट टाइम तुम मेरे साथ हो, पक्की कमिटमेंट। किसी ने ये नहीं बताया कि किसी लड़की को इतना दीदा दिलेरी से दिखना बड़ी बात होती है? मैं सोच रहा था कि क्या सोच रहे थे? कुछ नहीं, कुछ तो। सोच रहा था यही कि आप और दिलावर साहब काफी खुशनसीब हैं। यही सोच रहे थे कि मैं दिलावर से कम उम्र हूँ, खूबसूरत हूँ, फिर मैंने दिलावर से शादी क्यों कर ली, है ना? शादी मोहब्बत से होती है और मुझसे नहीं। जी बिल्कुल, यहाँ हर तरफ मोहब्बत और मोहब्बत ही तो है। मैं समझ सकता हूँ। है ये शनाख्ती कार्ड की कॉपी। अच्छा तो मैं चल, फिर मुलाकात। हेलो। हेलो। जी कौन?
है ना, कौन सा ना? मिसेस दिलावर। ओह मिसेस दिलावर, खैरियत इस टाइम? हाँ, मैं पूछना चाह रही थी कि तुमने चेक दे दिया है? वो दरअसल उनसे मेरी आज मुलाकात हो ना सकी, तो इंशाल्लाह मैं कल तक उन्हें ड्रॉप कर दूंगा। अच्छा ठीक है, कल दे देना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं कल उन्हें जरूर दे दूंगा। और कुछ? नहीं, और तो कोई बात नहीं। अच्छा बाय। स्टूपिड। हेलो। वो दरअसल मैं पूछना चाह रहा था कि वो ज़िशान अहमद साहब का शांति हाइट की जो कॉपी है वो आपके पास है ना? क्या हुआ? तुम्हें किसने कहा है कि तुम प्रॉपर्टी का काम करो? हाँ भाई। चांद चढ़ाया भाई। अबे अपनी आंखों का इलाज करा, दिन में चांद नहीं चढ़ता है। वैसे कमाल है नहीं, लोग अगर काम धंधे छोड़िए ना तो लोग उन्हें बस में नहीं चढ़ाते और लोग तुझे गाड़ी में छोड़ने आ रहे हैं। फजूल बातें बंद कर, ये बता स्टेट एजेंसी कैसे चल रही है? एजेंसी के वही पुराने फड्डे, इधर क्या नया होना है? नया तो यहाँ हो रहा है। मैं तुम्हारा ट्रैक बदल रहा हूँ, तुम बार बार उसी पे चले चले जा रहे हो। अच्छा चल मैं जा रहा हूँ। और सुन, हाँ कल हो सकता है मैं साथ का बात चला जाऊँ। अच्छा अम्मा से शादी की बात करने जा रहा है मेरा भाई। चल ठीक है। नंबर क्यों नहीं लग रहा? नंबर की ऑफ जा रहा है। शुक्र है काम जल्दी निमट गया, वरना मैं तो ये सोच रहा था कहीं ये सारा महीना दुबई में ही ना लग जाए। ये तो अच्छा है कि काम जल्दी हो गया, वरना मैं तो यहाँ बोर ही हो जाती। मैं भी तुम्हें वहां बहुत मिस कर रहा था। वो शानी को चेक तुमने दे दिया था? जी, वो तो आकर ले गया था उसी वक्त। अरे तो फिर उससे पूछे तो प्लॉट का उसने क्या किया? कोई उसने भी राब्ता नहीं किया। अजीब बात है, उसका फोन बंद आ रहा है। थोड़ी देर बाद ट्राई कर लीजिएगा। हाँ कब से इसका फोन बंद आ रहा है, कितनी बार ट्राई कर चुका हूँ। बल्कि अब तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ज़िशान मलिक से खुद ही जाकर मिलाना चाहिए। इस 2 टके के डीलर की मोहताजी से ये कहीं बेहतर है। खैर फिक्र की कोई बात नहीं। तुम चलोगी मेरे साथ? जी चलें, पहले मैं चेंज ना कर लूं? नहीं, मेरा ख्याल है तुम बिल्कुल ठीक लग रही हो, चेंज की कोई जरूरत नहीं। फिर चलें? चलें। जनाब मलिक साहब, कैसी तबीयत है आपकी? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाइए, आप कैसे हैं? बस आपका नंबर नहीं था मेरे पास,
और मैंने मांगा इसलिए नहीं कि ब्रोकर ये समझते हैं कि पार्टी डायरेक्ट होने की कोशिश कर रही है। जी मैं भी यही सोच रहा था कि आप टोकन देने के बाद गायब ही हो गए और इधर शानी का नंबर भी मुसलसल बंद आ रहा है। बस मैं दुबई चला गया था एक जरूरी काम से, लेकिन मैंने शानी के हाथ आपको 50% का चेक तो भिजवा दिया था। चेक? कैसा चेक? मुझे तो कोई चेक नहीं मिला। मलिक साहब, मैंने शानी को चेक दिया था और वो कैश भी हो चुका है। चेक आपके नाम था, आपके अलावा और कोई कैश भी उसे नहीं करवा सकता। क्या बात कर रहे हैं आप? शानी तो मेरे पास आया तक नहीं। अरे मलिक साहब, मैंने खुद 70 लाख का चेक आपके नाम बनाया था। अगर वो आप तक पहुंचा नहीं तो कैश कैसे हो गया? ये बात जाकर आप अपने ब्रोकर से पूछें। मुझे तो आपने उल्टा मुश्किल में डाल दिया है। लेकिन जी मैं आपकी वजह से किसी से सौदा भी नहीं कर पा रहा, और आज 10 दिन के बाद आप मुझे आके कह रहे हैं कि आपने मेरे नाम पे 70 लाख का चेक बना दिया था। देखिए साहब, चेक मैंने ना सिर्फ आपको भिजवाया था बल्कि वो कैश भी हो चुका था और वो आप ही के नाम पे था। ये शनाख्ती कार्ड की कॉपी आप ही की है ना? कॉपी तो मेरे ही आईडी कार्ड की है, लेकिन आप यकीन करें मैंने कोई चेक कैश नहीं कराया और ना ही मुझे कोई चेक मिला है। देखिए साहब, आप मुझे डॉज देने की कोशिश मत करें। आप मुझे अभी अच्छी तरह जानते नहीं। देखें जी, आप इस वक्त मेरे घर में हैं। मैं आपका लिहाज कर रहा हूं। नहीं तो क्या कर लेंगे आप? चलें आप यहाँ से। ये याद रखिएगा कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जनाब, ये फिल्म इतनी सीधी है नहीं जितनी आप सुना रहे हैं। क्या मतलब? मतलब तो अभी वाज़ेह नहीं है, लेकिन बहुत जल्द हो जाएगा। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। ये चेक मैंने खुद ज़िशान मलिक के नाम बनाया था और बकौल उसके ये चेक उस तक पहुंचा भी नहीं। तो फिर किसने और कैसे ये चेक कैश करवा लिया? दिलावर साहब, अपने जहन पे इतना ज्यादा जोर मत डालें, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत जल्द आपके जहन पे बहुत ज्यादा जोर पड़ने वाला है। आप खुलकर बात क्यों नहीं करते? अभी तो केस खुला है जनाब, थोड़े शवाहिद इकट्ठे कर लेने दें हमें, बाकी बात तो उसके बाद ही हो सकेगी ना आपसे। वैसे हम कोशिश कर रहे हैं, आप फिक्रमंद ना हो। थैंक यू। सर मैं कुछ नहीं जानता वो कहाँ गया। हाँ, वो एक दिन लड़की के साथ एक लंबी सी गाड़ी में आया था और कह रहा था कि मैं सादकाबाद जा रहा हूँ। उसके बाद मुझे नहीं मिला वो। लड़की? कौन लड़की? सर मैं नहीं जानता उसको। हाँ, वो होलिये से एक अमीर घराने की लड़की लगती है। लड़की को देख के पहचान लेगा तू? हाँ साहब, पहचान लूंगा। कहीं आगे पीछे होने की कोशिश मत करना, नहीं तो बहुत ज्यादा मुश्किल में आ जाओगे। सर मैं अब जाऊं? जिस ब्रांच का वो चेक है वहां जाके मालूम करो कि वो किसने कैश करवाया है, और अगर हो सके तो उसकी शिनाख्ती कार्ड की कॉपी भी लेके आ जाओ। इस केस में अब बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। जी ऑफिसर, तो कुछ पता चला उसके बारे में? जी पता तो बहुत कुछ चला, और जहां तक बात चेक की है तो चेक ज़िशान अहमद मलिक ने कैश करवाया। आई न्यू दैट। मैं तो आपको पहले दिन से ही कह रहा था कि ये शख्स मुझे चूना लगाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन चूना तो आपको लग गया दिलावर साहब। ऐसे कैसे? मुजरिम आपके सामने है, और खासतौर पर जबकि आप सारी हकीकत को जान चुके हैं, आप उसे अरेस्ट क्यों नहीं करते? जिस ज़िशान अहमद मलिक की आप बात कर रहे हैं वो सच कह रहे हैं। उस बेचारे को तो चेक मिला ही नहीं है। आप मुझे कैसे उलझा रहे हैं? साफ साफ क्यों नहीं बताते? आपको शानी का पूरा नाम पता है? जी नहीं। ज़िशान अहमद मलिक, यही इसका पूरा नाम। ये उसके आईडी कार्ड की कॉपी मुझे बैंक से मिली।
उसने आपको चूना लगाने के लिए एक ऐसा प्लॉट ढूंढा जिसका मालिक उसका हमनाम हो और आप उसके गेम में आ गए। इसका मतलब कि उसने मुझे धोखा देने के लिए सारा प्लान तरतीब दिया था। इस शनाख्ती कार्ड के पते पे हमने चेक करवाया है, ये घर खाली है। उसके दोस्त के बयान के मुताबिक वो किसी लड़की के साथ आजकल घूम फिर रहा है। एक बार उस लड़की का पता चल जाए ना तो जीशान का भी पता चल जाएगा। एनीवेज बचेगा नहीं वो, आप बेफिक्र हो जाइए। ठीक है दिलावर साहब, मुझे इजाजत दीजिए। अब आपसे मुलाकातें तो रहेंगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आजम, मैं तुम्हें एक नंबर टेक्स्ट कर रहा हूं। इस नंबर की तमाम डिटेल्स मुझे चाहिए। हाँ, अभी सेंड करता हूं। तुम्हें पता है दौलत खान, जब भी कोई बूढ़ा आदमी किसी जवान लड़की से शादी करता है तो उसका ये दिमाग जो है ना, ये हर वक्त घर में ही लगा रहता है। अब तुम दिलावर को ही देख लो। मैंने उसके सामने एक लड़की का जिक्र किया और उसने हमारा सारा काम आसान कर दिया। खुद ही सारी इंफॉर्मेशन निकाल के ले आया, लेकिन उसने उस लड़की को तलाक देने में काफी जल्दी की। खैर, ये उसका जाती मामला है, लेकिन तुम उस लड़की पे नजर रखो। अभी ये बात यकीन से तो नहीं कही जा सकती कि इस लड़की का इन्वॉल्वमेंट इस चेक वाले मामले में है कि नहीं, लेकिन एक बात जरूर है, इस लड़की का शानी के साथ कोई ना कोई चक्कर जरूर है। इतनी खूबसूरत लड़की को भुलाना इतना आसान नहीं होता। वो उससे राब्ता जरूर करेगा, नजर रखो उस पर। ओके सर। जी सना आपका नाम है? जी हाँ। दरअसल मुझे दिलावर साहब ने भेजा है। उन्होंने कहा था अपना सामान और कपड़े आप वहीं छोड़ आई थी, आप खुद ले लें या मैं भिजवा दूं? उनसे कहिएगा कि मेरा उन सामान और कपड़ों से कोई ताल्लुक नहीं। जो वहाँ लेकर गई थी बस वही लेकर आई हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये कौन? जी ये मेरा बेटा है। बेटा? जी दिलावर से मेरी दूसरी शादी थी। ओह आई सी। सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया, मैं चलता हूँ। क्या समझते आप, मैं अंधी हूँ, बेवकूफ हूँ जो आप लोग इस तरह से वॉच करेंगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा? आराम से मैडम, ये पुलिस स्टेशन है, आपका घर नहीं है। और कौन वॉच कर रहा है आपको? आप शिकायत लगा रही हैं, धमकी दे रही हैं पुलिस को? देखिए, आप इस केस को डील कर रहे हैं, इसलिए मैं आपसे बात कर रही हूँ। मेरी जिंदगी को और मुश्किल ना बनाए। माना कि मुझसे गलती हुई थी कि मैंने उस शख्स से बात की और उसका खमियाजा मुझे तलाक की सूरत में मिल चुका है, और आप लोगों ने ये बंदे मेरे पीछे लगा दिए। खुदा का वास्ता
बंद कर दीजिए ये सब कुछ। कल को मेरा बेटा मुझसे सवाल करेगा कि मेरी माँ ने ऐसा क्या गुनाह किया है जो पुलिस उसे ऐसा ढूंढती रहती है। बंद कर दीजिए ये सब कुछ। लड़की के बारे में हमारा अंदाजा गलत निकला। जी सर, वो लड़की एक बच्चे की माँ भी है और उसके कैरेक्टर पे हम ऐसा शक कर भी नहीं सकते। हम काफी दिन से उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, कोई ऐसी वैसी बात दिखी तो नहीं। तुम एक काम करो, उसके घर के बाहर एक बंदा लगा दो। वो जहां भी जाएगी आखिर आएगी तो अपने घर ही ना। उसका बेटा जो घर पे है, एक माँ अपने बच्चे से ज्यादा देर दूर नहीं रह सकती, लेकिन जरा होशियारी से। उसको पता नहीं चलना चाहिए कि वो अभी भी जेरे निगरानी है। जब तक शानी गिरफ्तार नहीं हो जाता, इस लड़की पे निगरानी रखना बहुत जरूरी है। ठीक है सर, जा सकते हो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी सना बीबी से मुलाकात हो सकती है? जी सना तो घर पर नहीं है, वो तो दोपहर से गई है, लौटी नहीं अब तक। आपका उनसे क्या रिश्ता है? रिश्ता तो मेरा नहीं है, वो मेरी किराएदार हैं। शादी से पहले भी यहीं रहती थी, तलाक के बाद भी दोबारा वो यहीं आ गई। और उनका बेटा? बेटा? उनकी तो कोई औलाद नहीं है। तो ये किसका बेटा है? ये तो मेरा बेटा। अच्छा, उसके कमरे की तलाशी ले सकते हैं हम लोग? तलाशी? आप कौन? पुलिस वाले। पुलिस वाले? अच्छा आ जाए। आ जाओ। बेस्ट ऑफ लक ऑफिसर। लौंडिया ने सबको घुमा दिया। अच्छी एक्ट्रेस है। शुक्रिया मैडम। अब खुश हो तुम? हो गया तुम्हारा प्लान पूरा? मुझे तलाक दिलवाना चाहते थे ना तुम? नहीं सना, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। हाँ, मैं तुमसे मोहब्बत जरूर करने लगा था, लेकिन ये सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक नहीं था। मुझे सिर्फ और सिर्फ पैसे चाहिए। मिल गए तुम्हें पैसे मुझे बर्बाद करके? तुम बर्बाद नहीं हो। जरा खुद सोचो, तुम्हारे पास हुस्न है, मेरे पास दिमाग है। हम दोनों बहुत आगे जा सकते हैं। तुम खुद को अकेला मत समझो। मैं तुमसे कुछ ही दिनों में मिलूंगा। और हाँ, मोहतात रहना, पुलिस तुम्हें ट्रेस करने की कोशिश करेगी।
क्या तुम्हें किसी ने नहीं बताया कि मर्दों को इतनी दीदा दिलेरी से देखना अच्छी बात नहीं होती? मैं खुद पर हैरान हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और मैं खुद पर नाज कर रहा हूँ कि तुम मेरे साथ हो। शानी आप ही हैं? जी मैं ही शानी। मुझसे ही आपकी बात हुई थी फोन पर प्रॉपर्टी के हवाले से।